A very good morning class. So today I am here with the new topic, that is message writing. This is your grammar portion. So now let me tell you about message writing. Message writing क्या होता है? मैसेज राइटिंग को आप हिंदी में कह सकते हो कि किसी चीज को इन्फॉर्म करना एक तरीके से, यानी कि किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या कोई मैसेज कन्वे करना एक तरीके से शॉर्ट में. अ मैसेज इज अ वेरी शॉर्ट कंपोजिट मीन टू कन्वे एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू समबडी हु कैन नॉट मीट इन पर्सन. यानी कि एक तरीके से शॉर्ट कंपोजिट मैसेज जो कि हमें कन्वे करना है, यानी कि किसी को पहुंचाना है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को, या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें किसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर्सन तक पहुंचानी है, क्योंकि हम वहां पे या तो मौजूद नहीं है या फिर हमारी एब्सेंस है किसी भी रीजन की वजह से. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैसेज राइटिंग. मैसेज राइटिंग में बेसिकली हम शॉर्ट में करके इंफॉर्मेशन किसी तक कन्वे करते हैं. वो मोस्टली राइटिंग, मैसेज राइटिंग, जब यहाँ पे राइटिंग लिखा रहा है तो हम लिख कर ही हम अपना मैसेज जो है शॉर्ट में किसी को पहुंचाना चाहते हैं. मेन फोकस इसका इसी चीज पे होता है. ठीक है, दिस इज ऑल जस्ट मैसेज राइटिंग. ओके, अब इसका क्या पर्पस होता है, इसके क्या पर्पसेस हैं, जितने भी पर्पसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. सपोज सब आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 126 पे, आप देखो. टू गिव इंफॉर्मेशन, किसी को इंफॉर्मेशन देना, ये इसका सबसे पहला पर्पस है. टू गिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये इसका पहला पर्पस है. सेकेंड पर्पस इज टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग. टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग. सपोज मैं घर पे नहीं हूं और एकदम से कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, मैं घर से चली गई, लेकिन वो काम मेरे पीछे होना भी बहुत जरूरी है और आपको वो मैसेज कन्वे करना है. मान लो मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूं, जस्ट आई एम टेकिंग दिस जस्ट फॉर एग्जांपल. मेरे को अर्जेंटली कॉल आ जाता है और मुझे कहीं जाना पड़ गया. ठीक है, और घर में कुछ काम हो रहा है, वो काम पेंडिंग है और मुझे अब हस्बैंड मेरे पीछे आने वाले हैं, तो मैं एक मैसेज लिख करके कहीं भी लिख करके रख के जा सकती हूँ कि ताकि वो हस्बैंड आए और पढ़ ले और उस पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर दें. तो इट मीन्स टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, यानी कि हम लिख करके हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो काम को वो कर ले हमारी एब्सेंस में. सेकेंड, टू वांट समबडी. टू वांट समबडी, सपोज कोई चीज खराब हो गई है, ठीक है, और वो बंदा घर पे नहीं है और आपको वो उसको इन्फॉर्मेशन देनी है और आप नहीं हो यहाँ घर पे, तो आप उसको लिख के एक नोट लिख के जा सकते हो ना, मैसेज लिख के जा सकते हो कि आप उस चीज को नहीं छेड़ना. हो सकता है कि वो खराब है या शायद खराब हो गई है, तो उससे आप उसको वार्न कर सकते हो ताकि उसकी रिस्क जो है कम हो जाए. ठीक है, और चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो किसी को. टू गिव एन एक्सप्लेनेशन. सॉरी, अगर आप किसी को सामने फेस टू फेस सॉरी नहीं बोल पा रहे हो तो आप सिंपल सी बात है, एक मैसेज लिख दो, सॉरी बोल दो. सॉरी बोलने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप फेस टू फेस नहीं बोल सकते तो एक मैसेज कन्वे कर दो. मैसेज के थ्रू, आप रिटन मैसेज के थ्रू आप अपना जो है कन्वे कर सकते हो जो भी आप बात कहना चाहते हो. टू कन्वे समबडीज मैसेज रिसीव्ड ऑन टेलीफोन, सबसे इंपॉर्टेंट. टू कन्वे somebody's message received on telephone. ठीक है, सपोज जैसे कि किसी का कॉल आया और जैसे मेरी मदर इन लॉ है या मेरा भाई है, मेरे भाई के लिए उसके फ्रेंड का फोन आया मेरे फोन पे और मेरा भाई घर पे नहीं है, तो मैं उससे बात कर सकती हूँ. ठीक है, और वो जो मैसेज है उसको लिख के अपने भाई से सोच सकती हूँ. मान लो मुझे मेरी उसके फ्रेंड से तो बात हो गई, लेकिन मुझे अपने भाई तक
वो मैसेज कैसे कन्वे करना है, और उससे पहले उसके मेरे भाई के आने से पहले मैं निकल जाऊंगी घर से, तो कैसे मैं उसको मैसेज राइटिंग के थ्रू उस तक कन्वे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारे पर्पसेस जो है ये यूज होते हैं किसमें, मैसेज राइटिंग में। ये देख लीजिए आप लोग एक बार, ये सारे पर्पसेस है आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब मैसेज राइटिंग के क्या साइलेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले कि वो शॉर्ट होना चाहिए, जितने से कम वर्ड्स में आप उसको लिख सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज कि उसमें नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका नाम होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जिसने लिखा है उसका नेम और सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। इस चीज का मिसयूज भी हो सकता है, मान लो कोई इंफॉर्मेशन आके लिख जाए उल्टा सीधा और वो चीज एक्चुअल में ना हो, तो उसके साइन और उसका नेम होना भी मेंशन होना बहुत जरूरी है उस पर, और डेट और टाइम होना बहुत जरूरी है कि वो मैसेज कब लिखा गया था। सपोज मान लो मैंने मैसेज कोई लिखा था और वो मैसेज लिखा था मैंने 1 हफ्ते पहले और तुम 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, तो उस मैसेज का तो कोई यूज ही नहीं रह गया ना। मान लो शादी है, किसी का इन्विटेशन आया और मैंने मैसेज वो लिख दिया, मेरे भाई ने पढ़ा ही नहीं, वो 1 हफ्ते बाद पढ़ रहा है, तो उसका फिर मैसेज का फायदा ही क्या रह गया। तो उसमें टाइम और डेट होना भी बहुत जरूरी है कि हाँ जैसे फ्राइडे को शादी है फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैसेज आया वेडनेसडे को, फ्राइडे को शादी है, ठीक है, और मेरे भाई ने पढ़ा अगले ट्यूसडे को, तो अगर वो थर्सडे या फ्राइडे को पढ़ लेता तो शायद वो शादी में पहुंच जाता ना, लेकिन उसने पढ़ा वो अगले ट्यूसडे को, तो उसका तो कोई फायदा नहीं था। इसलिए टाइम और डेट का मेंशन होना बहुत जरूरी है। तीनों चीज, और क्या क्या, जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका नेम, जिसने लिखा है उसका नेम और सिग्नेचर, और टाइम और डेट होना मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी शॉर्ट है आपके लिए, ज्यादा लंबी नहीं है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है। आज मैं इसके साथ रिटर्न वर्क कुछ नहीं भेजूंगी, जस्ट वीडियो है आपके लिए। मंडे को इसका जो रिटर्न वर्क आएगा मैसेज राइटिंग का, उसके लिए मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस भेजूंगी जो कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। ओके क्लास, चलिए ठीक है, बाय बाय।